सन 1962 में अमेरिकी प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा, हम चंद्रमा पर जाने का चयन करते हैं। हम चंद्रमा पर जाने का चयन करते हैं। इस दशक में ही यह सब करना तय किया है। इसलिए नहीं कि यह आसान है, पर इसलिए क्योंकि यह कठिन है। अंतरिक्ष का चुनाव। सुस्वागतम। मैं हूं खगोल यात्री स्कॉट पैराजिन्स्की। मैं उसी सन 1962 में पैदा हुआ था जब कैनेडी ने अंतरिक्ष अनुसंधान भाषण दिया था। उनकी उस प्रतिबद्धता के कारण मुझे धरती को अंतरिक्ष से देखने का सुनहरा मौका तब मिला जब मैं स्टेशन के बाहर सोलर पैनल की मरम्मत कर रहा था। सन 1961 में सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पहले आदमी बने जब उन्होंने वोस्टॉक 1 यान में भूमि की परिक्रमा की, जो सारी दुनिया को प्रेरित करने वाली अनोखी उपलब्धि थी। सिर्फ 40 साल बाद डेनिस टिटो पर्यटक बनकर रूस के सोयूज यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए। अगले दशक में 6 और पर्यटकों ने अंतरिक्ष की यात्रा की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सन 2020 तक खगोल यात्रियों और पर्यटकों की एक मंजिल बनी रहेगी। सन 1961 में अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले अमेरिकी बने। उन्होंने अपने फ्रीडम 7 यान में 5 मिनट गुरुत्वाकर्षण के बिना बिताए और सारे विश्व की प्रशंसा पाई। अब 50 साल के बाद एलन शेपर्ड की पीढ़ी के बच्चे और पोते निजी अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। सन 1968 में अपोलो 8 यान में फ्रैंक बोमन, जिम लोवेल और बिल एंडर्स चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने, जिन्होंने हमें चंद्रमा की बंजर भूमि से हमारी पृथ्वी का दर्शन उपलब्ध कराया। अब एक प्राइवेट कंपनी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली यात्राओं की योजना बना रही है और कंपनियां तथा सरकार चंद्रमा की सतह तक जाने की चेष्टा कर रहे हैं। स्पष्ट शाम को हम चंद्रमा को देखते हैं, जो रात के आकाश में सबसे अधिक चमकता है। पूर्णिमा की रात को हम उन 6 अपोलो यानों के सभी लैंडिंग स्थान देख सकते हैं। कभी कभी रात में हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी देख सकते हैं, जो अब आसमान में चंद्रमा के बाद दूसरी चमकदार वस्तु है। एक छोटे दूरबीन से आप उसकी सोलर पैनल को भी देख पाते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते वक्त नीचे धरती को देखना मेरे लिए बहुत रोचक था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा हमारे प्रथम पड़ाव हैं। प्रख्यात अंतरिक्ष संवाददाता वॉल्टर क्रॉन्काइट हमें 4 अरब साल पहले ले जा रहे हैं, जब हमारे पहले अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रमा का प्रक्षेपण हुआ था। 4 अरब साल पहले नव्य सूरज का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल में क्रम नहीं रख पाया। एक चपटी डिस्क में बहुत सारे छोटे गोले समाये थे। कुछ पत्थर टकराकर चट्टान बन गए, फिर पहाड़ बन गए और फिर ग्रह में घनीभूत हो गए। पृथ्वी के पथ को पार करते हुए एक और छोटा ग्रह बन रहा था। टकराव निश्चित था, सिर्फ समय की बात थी और ब्रह्मांड को समय की कोई कमी नहीं थी।
अतीत में चंद्रमा ने अपनी परिक्रमा में पृथ्वी पर समुद्री ज्वार शुरू किया, जिसने समुद्री तटों को धोया और समुद्रों में हलचल मचाई। जीवन के मूलभूत अंगों को आरंभिक स्ट्यू से उभरने के लिए ऊर्जा और चलन भी प्रदान किए। धीरे धीरे जो प्राणी समुद्री ज्वारों द्वारा धरती पर पहुंचे, वे यथासमय चलना सीख गए और कालांतर में उन्होंने चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न भी देखा। पृथ्वी से मानव ने इधर जुलाई सन 1969 ईस्वी में कदम रखा। पूरी मानव जाति की तरफ से हम शांति का संदेश लेकर आए हैं। चट्टानों और धूल से भरे अनसुलझे रहस्यों वाले उस जगत पर सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में तो सोचिए। गिरते हुए उल्कापिंडों यानी मीटेओराइट्स के चंद्रमा की चट्टानों से टकराव के द्वारा मिट्टी बनी है। ये मिट्टी सभी वस्तुओं से चिपक जाती है और स्पेस सूटों को धूसर रंग प्रदान करती है। नासा ने बैटरी से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया, जिसके चक्के तार जालों से बने थे। ये भविष्य की चंद्रमा पर चलने वाली गाड़ियों का मूल रूप बन सकती हैं। इस सुनसान जगत पर सबसे पहले आने वाले मनुष्यों की भावनाओं के बारे में सोचिए, जिन्होंने यह जगह सबसे पहले देखी। एक शिला को पैरों से सरकाया, धूल उड़ाई और पैरों के निशान छोड़े। उस जगह पर बिताए अनमोल क्षण जहां आप कभी लौट नहीं सकते। जीवन भर के इस अनुभव को समझने के लिए शब्द अपर्याप्त है। I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Boy, is this a neat way to travel? Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum, dum-da-dum-dum-dum, dum-da-dum-dum-dum. I like to skip along, but me, boy, skip. John, I'm gonna take that SCP number 2, my camera, and I'm heading home. Okay. Boy, is this fun. अंतिम बार चंद्रमा पर चलने वाले यात्री जीन सर्नन याद करते हैं। सब कुछ देखने के लिए मैंने धीरे चक्कर लगाया। निशब्द, विस्मयकारी एकांत ने मुझे रोमांचित कर दिया। जीवन का कहीं कोई संकेत नहीं, एक चींटी तक के निशान नहीं थे। उस वीरान सुंदरता को रंग देने के लिए एक घास की पत्ती तक नहीं, पर वहाँ के ही आदमी की तरह सहज महसूस हुआ। पहाड़ों से घिरी चंद्रमा की उस घाटी पर मेरे लिए समय मानो थम सा गया। नाटकीय अपोलो मिशनों ने हमें यह दिखाया कि अंतरिक्ष की खोज कितनी रोमांचक है, और यह भी दिखाया कि असंभव लगने वाले लक्ष्य भी बहुत कम समय में पाए जा सकते हैं। मैं खगोल यात्री टॉम जोन्स आपको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर करवाता हूं। यही है अंतरिक्ष में बनी सबसे बड़ी और जटिल संरचना। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हम मछली घर में मछली की तरह हैं, पर हम उन मछलियों से भी नाजुक हैं। अंतरिक्ष में हमें आवास में सांस लेने के लिए हवा के साथ साथ जीवन के सभी साधन तथा रहने और काम करने के स्थान की सुविधा अनिवार्य है। अंतरिक्ष स्टेशन 5 बेडरूम वाले घर जितना बड़ा है और बड़े फुटबॉल मैदान जितने क्षेत्र में फैला है। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने तक रहकर काम करने के सभी साधन हैं। विद्युत शक्ति और उड़ान नियंत्रण प्रदान करने वाले जरिया यान से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण 1998 में शुरू हुआ। सन 2000 में जरिया से यूनिटी नोड मिलने के बाद रहने की जगह और पर्यावरणीय व्यवस्था करने वाला ज्वेज़दा भाग आ पहुंचा। इसके बाद शटल कर्मचारियों ने
यूनिटी नोड के ऊपर सोलर सेल लगाए। 2001 में मेरा शटल मिशन डेस्टिनी प्रयोगशाला लेकर आया। प्रयोगशाला को स्टेशन से जोड़ने के लिए मैंने 3 बार अंतरिक्ष की सैर की। क्वेस्ट और पियर्स प्रवेश द्वारों को स्टेशन से जोड़ने से स्टेशन की मरम्मत करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष सैर कर सकते हैं। स्टेशन की सौर प्रणालियों के निर्माण में कई साल लगे। पूरा होने के बाद ये प्रणालियां 100 मीटर लंबी हैं और 100 किलोवाट विद्युत शक्ति देने वाले 2500 वर्ग मीटर सौर पैनल उन पर लगे हैं। सन 2007 में स्पेस शटल द्वारा स्टेशन का दूसरा संबंधक नोड हार्मनी लाया गया और P6 सोलर सेल सारणी की जगह बदल गई। यूरोपीय और जापानी प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने हार्मनी नोड को केंद्रीय हब के रूप में डेस्टिनी प्रयोगशाला के सामने रखा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की कोलंबस विज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले पहुंची। उसके बाद जापानी प्रयोगशाला किबो को हार्मनी नोड के दूसरे पक्ष से जोड़ा गया। स्टेशन के बाहर प्रयोगों के लिए किबो पर वाहनुमा रोबोट और मंच है। सन 2010 में उन्नत जीवन रक्षा प्रसाधनों, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने वाली प्रणाली तथा प्राणवायु उत्पादन प्रणाली लेकर ट्रैंक्विलिटी नामक तीसरा नोड आया। 2011 में लियोनार्डो मॉड्यूल जोड़ा गया। रूसी बहुउद्देशीय प्रयोगशाला के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा हुआ। क्वेस्ट प्रवेश द्वार से बाहर निकलने वाला अंतरिक्ष यात्री हमें अंतरिक्ष में हमारे इस अड्डे की बृहदता का परिचय देता है। लगभग 30 वर्षों से एक साथ काम करते हुए 15 देशों द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष की दौड़ का एक प्रतीक है जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर मोड़ा गया है। सन 2000 से इस स्टेशन ने कई राष्ट्रों के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ कई पर्यटकों की भी मेजबानी की है। आइए अब मैं आपको हार्मनी नोड से प्रवेश करते हुए इस स्टेशन की सैर करवाता हूं। यहां से हमारे बाईं ओर कोलंबस प्रयोगशाला है, दाहिनी ओर जापानी किबो प्रयोगशाला है और सामने की अमेरिकी डेस्टिनी प्रयोगशाला से हम स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। अंतरिक्ष पर उत्पादित सामग्री और बदल रही पृथ्वी पर इन प्रयोगशालाओं में अंतरिक्ष यात्री खोज करते हैं। हार्मनी नोड के चारों ओर सोने के लिए स्थान है। अंतरिक्ष में तैरते वक्त किसी भी दिशा में हम सो सकते हैं। डेस्टिनी से होते हुए हम यूनिटी तक आते हैं, जिसके बाद जरिया और ज़्वेज़दा मॉड्यूल हैं। रसोई घर जहां हम साथ साथ खाते हैं ज़्वेज़दा में ही है। यूनिटी नोड में एक प्रवेश द्वार भी है जहां अंतरिक्ष में तैरने के लिए सूट रखे हुए हैं। यूनिटी से हम ट्रैंक्विलिटी तक जा सकते हैं। इस मॉड्यूल की क्यूपोला वेधशाला एक पसंदीदा जगह है जहां अमूमन अंतरिक्ष यात्री एकत्रित होते हैं। यूरोप को नीचे अंधेरे में देख सकते हैं और फिर उत्तरी अफ्रीका और नील नदी के ऊपर सूर्योदय देखते हैं। हमें अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन धरती पर दृश्य बदलता रहता है।
हर परिधि के आधे अंश पर सूर्य का प्रकाश और बाकी पर अंधेरा रहता है। हर 90 मिनट पर सूर्योदय और सूर्यास्त होते रहते हैं। अंतरिक्ष के अनुभवों में ये मचलते दृश्य ही हैं जो अंतरिक्ष यात्री की आत्मा में बस जाते हैं। हम क्यूपोला से रूस के सोयूज और प्रोग्रेस यान देख सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों और सामग्री को लेकर आ रहे हैं। स्पेस शटल की जगह निजी कंपनियों के जहाज हैं। स्पेसएक्स कंपनी के शंकु आकार वाला ड्रैगन यान सामग्री और यात्रियों को भी ले जा सकता है। जल्द ही शायद छोटे शटल भी मनुष्य को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएंगे। चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह या मंगल तक जाने वाले बड़े यान शायद अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकेंगे। भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिगेलो एरोस्पेस हवादार वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएंगी। अंतरिक्ष बहुत व्यस्त जगह बन सकता है। चंद्रमा पर अपोलो यान उतरने की सूचना देने के दशकों बाद वयोवृद्ध पत्रकार वॉल्टर क्रॉन्काइट भविष्य में चंद्रमा पर कॉलोनी बनने की नवीन स्वप्न का वर्णन करते हैं। चंद्रमा पर खोज करते अंतरिक्ष यात्रियों की खुशी बांटने के अपने अनुभवों के साथ साथ वर्तमान खगोलीय अनुसंधान को जोड़ते हुए उन्होंने इस चंद्रशिवर की कल्पना की। आज के अंतरिक्ष स्टेशन से प्रेरित होकर हम शायद पृथ्वी के सबसे बड़े अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रमा पर वापस जाएंगे। क्षुद्र ग्रहों और बर्फीले धूमकेतु प्रभावों से चंद्रमा की सतह अस्त व्यस्त हुई है। हर एक प्रभाव ने इसकी शुष्क सतह पर ठोस जल भी दिलवाया है। ध्रुव क्षेत्रों की कभी न ढलने वाली शाम में इस बर्फ का खनन कर सकते हैं। चंद्रमा का दूसरा छोर पृथ्वी की रेडियो ध्वनि से रहित है। इस मूक, व्यापक और खुली जगह में चंद्र सामग्रियों से बनी रेडियो छतरियां दूरस्थ आकाश गंगाओं की छवि अवलोकन और अन्य ग्रहों से आते हुए संकेतों को भी सुनेंगे। सांस लेने के लिए और रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए अंतरिक्ष यात्री सतह से चट्टानों का खनन करेंगे। वे चंद्रमा की मिट्टी से प्लेटें, ट्यूब और फाइबर ग्लास बना सकते हैं। चंद्रमा के लंबे दिनों के समय सौर ऊर्जा को रोकने वाले वातावरण के अभाव में चंद्रमा पर सौर ऊर्जा अधिकतम पाई जाती है। चंद्रमा पर बने सौर विद्युत स्टेशन इस ऊर्जा को पृथ्वी तक माइक्रोवेव के रूप में पहुंचा सकते हैं। सूरज के केंद्र में उत्पन्न होने वाला हीलियम 3 नामक ईंधन चंद्रमा पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है। करोड़ों सालों से यह नक्षत्र धूल वाला ईंधन चंद्रमा पर गिर रहा है, पर पृथ्वी का वातावरण इसे पृथ्वी पर गिरने नहीं देता। चंद्रमा पर व्याप्त हीलियम 3 भविष्य में पृथ्वी पर परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। चंद्रमा जीवन रक्षक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के टकराने से है। 6.5 करोड़ वर्ष पहले ऐसे ही टकराव ने पृथ्वी पर आधे जीव जंतुओं को मार डाला। पृथ्वी पर ऐसी दुर्घटना होने से चंद्रमा के पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चंद्रमा पर संलग्न जीव मंडल बन सकते हैं, जहां ऑक्सीजन, भोजन और भाईचारे के लिए पौधे और जानवर हमारे साथ रह सकते हैं। चंद्रमा पर जीवन इतना सुखद बन सकता है कि यहाँ पर आने वाले पृथ्वी पर पुनः लौटना पसंद नहीं करेंगे। चंद्रमा पर जो वजन महसूस करते हैं वो पृथ्वी के दमनकारी गुरुत्वाकर्षण के कारण 6 गुना बढ़ जाता है। इधर 60 किलो आदमी का वजन सिर्फ 10 किलो है और पृथ्वी की तुलना में वह 6 गुना अधिक दूर कूद सकता है।
दावानुकूलित गुंबद में पंख पहनने वाले मनुष्य वास्तव में उड़ भी सकते हैं। चंद्रमा पर ओलंपिक खेल सभी रिकॉर्डों को तोड़ेंगे। 120 फुट के पोल वॉल्ट, 180 फुट लंबे कूद, 1 टन वजन भार उठाना और आकर्षक कसरती पृथ्वी से 6 गुना अधिक दूर उछल सकेंगे। भविष्य के चंद्रमा पर आपका स्वागत है। टिकाऊ, आत्मनिर्भर और लाभदायक कल के अंतरिक्ष यान के निर्माण, ईंधन और प्रक्षेपण के लिए ऊर्जा और कच्चे माल का स्रोत, सौर ऊर्जा और आणविक ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल का एक निर्माता, पृथ्वी से पार मानव का पहला घर। अंतरिक्ष शटल की अंतिम उड़ान अटलांटिस के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष की खोज में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इस सदी में मानव की अंतरिक्ष उड़ान युवाओं, प्राइवेट कंपनियों एवं सरकार पर निर्भर है, जो अपने बच्चों और अपने अपने देश के लिए अंतरिक्ष यात्रा का चयन करेंगे। जॉन कैनेडी की भावना में हम फिर से अंतरिक्ष का चयन करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह कठिन है और इसलिए भी कि इसकी चुनौतियों का सामना करना हमारी नियति है।